आज हमारा थर्ड सेशन है इंडिया चाइना पाकिस्तान का। थर्ड सेशन इंडिया चाइना पाकिस्तान का। सुनिए बेटा, अब मैं बता रहा हूं इस चैप्टर की छोटी सी इंपॉर्टेंस। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। अभी बुक को छोड़ देंगे, गुलाटी भाई की बात सुन लेंगे। सेशन रिकॉर्ड करता हूं आपके बैच में क्योंकि आपका बैच अच्छा है। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, बाकी सब चैप्टर 2 या 3 मार्क के हैं। 10 चैप्टर है, 10 इंटू 6 60 मार्क्स। इतने मार्क्स की तो बुक ही नहीं है। अकेला ये चैप्टर 6 मार्क का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का आना है, एक 3 मार्क का आना है। सुनिए दी, 2 क्वेश्चन आए 3-3 मार्क के। और पता कैसे आएंगे? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इंडिया चाइना पाकिस्तान का टेबल गिवन होगा, कमेंट यस। इंडिया चाइना पाकिस्तान का टेबल गिवन होगा ऑन द बेस ऑफ जीडीपी एचडीआई। करवा रहा हूं, जीडीपी एचडीआई, कमेंट। कुछ पता होगा तो लिख के आएगा ना, या एक फ्लो चार्ट गिवन होगा इंडिया चाइना पाकिस्तान। कमेंट डेटा, कमेंट। ये रहेगा आराम से। इंडिया की वैल्यू 160, चाइना 180, पाकिस्तान 120, ऐसे ट्रेस करना है। ये रहे यश। 160 इंडिया, चाइना 180, पाकिस्तान 120, ट्रेस हो गया। कमेंट। आप में से किसका चैप्टर इंडिया चाइना पाकिस्तान आया है टर्म 1 में? कोई बच्चा है जिसका टर्म 1 में इंडिया चाइना पाकिस्तान आया हो? जी। अभी जब टर्म 2 में आएगा या यूटी में आएगा, देखना ये इनडायरेक्ट ही आएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टीचर को पेपर बनाना नहीं आता। एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, या दोनों इनडायरेक्ट। अगर दोनों डायरेक्ट दे दिए, मुझे पेपर बनाने आता, दोनों डायरेक्ट दे दिए। एक्सप्लेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक्सप्लेन एसईजेड। सर एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, या दोनों इनडायरेक्ट, विश्वास रखना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कल बताया था, ये प्रोग्राम आया था 1958। अच्छा, हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, इनका मैंने क्या बताया था? माओ। क्लास स्टार्ट हो गई है जी। इनका फादर ऑफ नेशन कौन है? माओ। माओ ने 65 की पॉलिसी भी दी, ये वाली पॉलिसी भी दी। 65 वाला प्रोग्राम अभी जो आएगा 2 मिनट के बाद, वो भी दिया। ये प्रोग्राम भी माओ ने दिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ओके 58 याद हो गया। किसने इंट्रोड्यूस करा? माओ। उनका फादर ऑफ नेशन। बेटा लीप का मतलब क्या होता है? गैप। प्लीज, लीप का मतलब क्या होता है? गैप। गैप कैसे? वो होता है लीप ईयर, 4 साल के बाद 29 डेज होंगे फरवरी में। अच्छा, वो तुम मूवी मूवी में तो नहीं होता, टीवी सीरियल में देखते हो, लीप लेते हैं। अब 20 साल के बाद दिखाते हैं प्रोग्राम, क्या होगा टीवी सीरियल में? लीप, गैप। जब हाई जंप करते हैं बेटा, लीप, रट्टा नहीं, लीप होता है गैप। क्या होता है टीवी सीरियल में? अब हम दिखाते हैं 20 साल के बाद क्या होगा, लीप, गैप लिया। आपने हाई जंप लगाई, लीप, लीप ईयर। तो इन्होंने, इसका मकसद था चाइना को आगे लेके जाना। 58 से पहले देश था एग्रेरियन, एग्रीकल्चर बेस्ड। 58 से पहले मूंगा साहब एग्रेरियन, और अब बन गया इंडस्ट्रियल। हर घर को बोला गया, कल वाली बात, हर घर को बोला गया फैक्ट्री लगाओ छत पे, बैकयार्ड। हर घर को बोला, कल बताया तो था, हर घर को बोला गया फैक्ट्री कहां लगाओ? बैकयार्ड में। बैकयार्ड में फैक्ट्री लगाओ,
ताकि घर के पीछे फैक्ट्री होगी, आने जाने का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सिक्योरिटी इश्यू बचेगा। दैट्स इट, इतना ही है जीएलएफ में। इसके अलावा कुछ लिखते आउट ऑफ कोर्स लर्न करेंगे जी। ये क्वेश्चन हो गया एक, 4 और करवाने हैं। मूंगा साहब स्टार्ट। फुल फॉर्म क्या होती है प्लीज? जीएलएफ की फुल फॉर्म ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कब होया? 58। 58 किसने करा? माओ, फादर ऑफ चाइना, फादर ऑफ नेशन ऑफ चाइना। लीप का मतलब क्या होता है? गैप। लीप का मतलब क्या होता है? गैप। चाइना को आगे लेके जाना। 58 से पहले देश क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रेरियन। और अब क्या बन गया? इंडस्ट्रियल। हर घर को बोला गया फैक्ट्री लगाओ अपने घर के पीछे, घर के बैकयार्ड में लगाओ फैक्ट्री, ताकि आपका टाइम बचेगा, सिक्योरिटी इशू बचेगा। यस, हम आपको इंसेंटिव दे रहे, हेल्प कर रहे हैं। ये था जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सुन लो, हो गया जीएलएफ। जीएलएफ फर्स्ट क्वेश्चन डन। बेटा आज भी चाइना, अब ये हमारा कोर्स थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, आज भी जो चाइना है बेटा वो इंडस्ट्रियल देश है। चाहे एग्रीकल्चर नहीं है, सर्विस नहीं है, इंडस्ट्री। चाइना में आज प्राइमरी ठीक ठीक है, सर्विस ठीक ठीक है, लेकिन नंबर यही जीएलएफ इतना बढ़ गया सेकेंडरी सेक्टर। पता है वर्ल्ड का कितना सामान बनाता है वो? 50%। वर्ल्ड में सामान बनता है 100, 50 ये बनाता है। पूरे वर्ल्ड में बनता 100, 50 ये बनाते हैं। ये वॉच अमेरिका की है, कुछ ना कुछ चाइना का होगा इसके अंदर। डैम श्योर। ये शर्ट एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, बिरला की है। आपको नाम लगता है सर ये तो अमेरिकन नाम है, फ्रेंच नाम है। एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, ये जो तू कपड़े पहनता है बिरला के हैं, इंडियन है। पहले बाहर के थे, हमने खरीद लिए। कपड़े पहनता पुत्र पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, लुइस फिलिप। ये हाँ, ये 3 ब्रांड बढ़िया बढ़िया, ये बिरला ओन करता है। तो पुत्र ये शर्ट लुइस फिलिप की है, बिरला की है। कुछ ना कुछ चाइना का होगा, धागा, बटन, कलर। ऐसे हो ही नहीं सकता कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये व्हाइट बोर्ड, यस, इतना अंदर पेनिट्रेट कर चुका चाइना हर चीज में। ये मार्कर, यस, ये कैमरा, ये फोन, ये पेन। सर हम लोगों ने स्टाम्प लगाई, देखो जी गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, लेकिन और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस पर स्टाम्प लगा दी, मेक इन इंडिया। देखो वो लायन का साइन देखा होगा, जो इंडिया में सामान बनता है वो मेक इन इंडिया, उसमें स्टाम्प लगती है, लाइन का साइन। बेटा लेकिन चलो असेंबल तो हो गया, लेकिन सामान तो बाहर से आया होगा। हमने एप्पल फोन असेंबल कर दिया बेंगलुरु में, लेकिन सामान तो चाइना से आया होगा। हमने बल्ब असेंबल कर दिया इंडिया में, लेकिन सामान तो बाहर से आया होगा। इंडिया में भी करो जी, प्रॉब्लम है। चाइना 50% सामान बनाता है। चलो जी नेक्स्ट। सर इकोनॉमी ऑफ स्केल, देखो सर वो 58 से ध्यान दे रहा है, और आज 2022 चल रहा है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ स्केल। चीप तो बनेगा, हम बनाते हैं 500, वो बनाता 5 लाख। चीप कॉस्ट तो होगी। नेक्स्ट 58। 58 में काम और करा, कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव फार्मिंग, मिलके खेती करना। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव फार्मिंग, मिलके खेती करना। फिफ्टी एट, सुनिए, पहले सुनना फिर लिखवाऊंगा। वंशिका भट्ट बेटा, जो जमीन थी ना वो गवर्नमेंट की थी, फार्मर को दी गई यूज करने के लिए, मालिक ने बनाया। जितनी जमीन थी, अच्छा मैं भूल गया, एक मिनट ऑन, जितनी इंडस्ट्री थी वो सब प्राइवेट से ले ली गवर्नमेंट ने। उसका नाम क्या रखा? एसओई। जो वहां पे टाटा बिरला थे, उनसे जमीन ले ली गवर्नमेंट ने, या तो पैसे लो या बंद करो। उसका नाम क्या रखा? एसओई। फुल फॉर्म बताई थी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। एसओई, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस।
तो बेटा जितनी भी जमीन थी वो गवर्नमेंट की थी, किसानों को दी गई यूज करने के लिए, मालिक ने बनाया। इस पे खेती करो, हमें टैक्स दो, बची हुई इनकम आपकी। जमीन किसकी थी? जल्दी जल्दी बोल, 5 स्टेप्स पे करवाने हैं। जमीन किसकी थी? गवर्नमेंट की। आपको दी गई, किसान को दी गई यूज करने के लिए, मालिक ने बनाया, यूज कर। मेरे को टैक्स दियो, टैक्स। तूने 5 लाख रुपए कमाए, 50,000 टैक्स, बाकी 4.5 लाख तेरी इनकम। इससे क्या होगा? आपको इनकम मिलेगी, मेरे को टैक्स मिलेगा, और इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। रिच पुअर में गैप कम होगा, इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। फिक्स का अच्छा शब्द स्टिपुलेटेड। फिक्स का अच्छा शब्द क्या है? स्टिपुलेटेड। मेरे को चाहिए स्टिपुलेटेड टैक्स। स्टिपुलेटेड टैक्स दे दिया, उसके बाद इनकम सारी आपकी। और ऐसे, और चाहिए जो तुमको जमीन दे रहा हूं इंडिविजुअली कलेक्टिव बेस पे। तुम 10 किसान हो, लो जी, आप 20 हो, लो। इंडिया में एक ही चीज कलेक्टिव चली है, फार्मिंग नहीं, डेयरी। इंडिया में एक ही चीज कलेक्टिव चली, डेयरी। उसी से बना अमूल, आनंद, फुल फॉर्म है वो अमूल की, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की फुल फॉर्म क्या बच्चा? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में प्लांट है। आपने देखा होगा अभी गरबा करते करते एक 20-22 साल का लड़का गिर गया, हार्ट अटैक, डेथ हो गई। देखा बेटा, वो मेहसाना का था, मेहसाना का था। ध्यान रखना बच्चे, एम्स की रिपोर्ट हम सबके लिए थोड़ी सी शॉकिंग है। आप में से कौन सा बच्चा कोविड हुआ था पॉजिटिव? कोविड पॉजिटिव हुआ था फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में? जी, एम्स की रिपोर्ट आई है, आपकी मेरा इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, 8 इयर्स में जाके रीस्टोर होगी। इट वुड टेक 8 इयर्स टू रीस्टोर योर इम्यूनिटी। आपकी तो फिर जल्दी हो रही है बेटा, बच्चे हो 8 साल के बाद, और सचिन सर और बुढ़े होंगे, और बुढ़े होंगे। पुत्र 8 साल लगेंगे इम्यूनिटी बैक पे आने के लिए। यस। तो ये जो जमीन दी गई इनको, वो दी गई कलेक्टिव। आप 10 किसान, जमीन लो, इंडिविजुअल नहीं। कश्यप तुम 20 हो, जमीन लो, तुम 30, जमीन लो। और पता है ऐसे करते करते कितने ग्रुप बन गए? 26,000। कितने? उस समय की बात हो रही है, कब की? कहानी याद हो गई? सुनो, स्टार्ट, बताइयो। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव क्या करेंगे? हर्ष को फर्स्ट बताने दो। कलेक्टिव फार्मिंग, थैंक यू। जमीन किसकी थी? आवाज नहीं आ रही। जमीन किसकी थी? गवर्नमेंट। फार्मर को दिया गया ओनरशिप या यूज? कलेक्टिव फार्मिंग याद हो गया। जमीन किसकी थी? पाकिस्तान गवर्नमेंट, चाइनीज, चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज। ये जो जमीन दी गई, यूज, ओनरशिप, यूज। गवर्नमेंट को क्या दोगे? धनका वर्ड, स्टिपुलेटेड टैक्स। कुट्टी तेरी मेरी, क्या दोगे? फिक्स टैक्स। भाई मेरे को 1 एकड़ से 1 लाख रुपए चाहिए, सपोज 1 एकड़ 2 लाख जो भी था उस समय, स्टिपुलेटेड टैक्स। उसके बाद जो इनकम होगी किसकी? फार्मर की। और ये जो जमीन दी गई है तमन्ना को, मेरे को, इसको इंडिविजुअली कलेक्टिवली, हाँ 10 बंदों की जमीन, 20 की जमीन, और ऐसे करते 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 कितने ग्रुप बन गए थे? 26,000। आप स्लोली, 5 होंगे नहीं पूरे आज, 26,000 बन गए ग्रुप। कलेक्टिव फार्मिंग याद हो गया। कम्यून लैंड बिलोंग टू चाइनीज गवर्नमेंट, याद हो गया। कम्यून लैंड गिवन टू फार्मर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूज, नॉट फॉर ओनरशिप। स्टिपुलेटेड टैक्स टू गवर्नमेंट
रिमेनिंग जो बचेगा किसान की इनकम। कितने ग्रुप बन गए थे? 26,000 ग्रुप बन गए उस समय। पहले 58 में करा दिया जीएलएफ, 58 में कम्यून, 58 में जीएलएफ। जीएलएफ का मकसद क्या था? एग्रीकल्चर। हाँ जी, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री कहां लगाई गई? बैकयार्ड। अंका का नाम, जल्दी का जल्दी, अंका का नाम माओ, कहां लगाई गई? बैकयार्ड में। और 58 से पहले देश क्या था? एग्रेरियन। 58 के बाद इंडस्ट्रियल। 58 से पहले, जीएलएफ से पहले क्या था? एग्रेरियन। अब क्या बन गया? इंडस्ट्रियल। डन। कम्यून डन। नेक्स्ट, दो क्वेश्चंस हो गए अमंग द 5 फॉर टुडे। सिक्सटी 65 की पॉलिसी, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, 65 ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जीपीआरसी। इसका भी अंकल वही था, कौन था जी? माओ, फादर ऑफ चाइना, फादर ऑफ नेशन ऑफ चाइना। एक मैं डांट लगा रहा हूं आपको, मेरे को कल पूछना चाहिए था, सचिन सर इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? कल नहीं पूछा आपने, कल भी मैंने बताया था। इस प्रोलिटेरियन का डिक्शनरी मीनिंग होता है ऑल राउंड, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव। ये मतलब होता है प्रोलिटेरियन का। जीपीसीआर, थैंक यू बेटा। जीपीसीआर, प्रोलिटेरियन का डिक्शनरी मीनिंग हुआ ऑल राउंड, कॉम्प्रिहेंसिव। नाउ 59 में और 61 में पड़ा ड्रॉट। कल वाली बात, एक बात एड ऑन बताऊंगा। 59 में 61 में क्या पड़ा? ड्रॉट। चाइना में लोग मर गए 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग मर गए। इतना सीवियर था। 59 61 में ड्रॉट कहां पड़ा? चाइना में 3 करोड़ लोग मर गए। रशिया ने अपने बुला लिए प्रोफेशनल्स। क्या बुला लिए? भाई वहां पे खाने को नहीं है, क्यों मर रहे हो? रशिया ने अपने प्रोफेशनल बुला लिए। रशिया, भाई क्यों मर रहे हो, आ जाओ। विड्रू प्रोफेशनल्स फ्रॉम चाइना। चाइना में प्रोफेशनल कमी हो गई बेटा। इस वजह से ना उसके कन्फ्लिक्ट, वॉर नहीं, नोक झोंक हुई थी, कन्फ्लिक्ट भी हुआ। खुद सोच के देखो, काउंट करियो, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा, मैक्सिमम स्टाफ इंडियन है। अमेरिका को अमीर हमने बनाया है। अगर हम लोग प्रोफेशनल बना ले, अमेरिका रोड पे आ जाएगा। कल को भगवान कर ऐसा हो, मोदी भाई बोले भाई कितना पैकेज मिलता है? 5 करोड़, 10 करोड़, आला तुझे कितना? 20 CR, 40 CR। सर जॉब सिक्योरिटी आ, इंफ्रास्ट्रक्चर आ। अगर हमारे प्रोफेशनल वापस आ जाएंगे, भाई साहब रोड पे आ जाएगा और अमेरिका, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। यही रशिया ने करा था। 59 61 में सूखा पड़ा कहां पे? चाहे कितने 3 करोड़ लोग मर गए। तो रशिया ने बोला भाई तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, छोड़ वापस आ जा। तो जब प्रोफेशनल्स आ गए, चाइना और मुसीबत में आ गया, कन्फ्लिक्ट हुआ। तो चाइना में माओ ने बोला जो तुम स्टूडेंट हो और जो तुम प्रोफेशनल हो, ये जो हमारे वाले हैं, तुम लोग सीखो भी ते काम भी करो। कंट्री साइड, रूरल एरिया, रूरल एरिया बोलते हैं, उनकी इंसल्ट होती है गांव।
नाम दिया कंट्री साइड। देख, और दिमाग, उन्होंने इंसल्ट भी नहीं करी, कंट्री साइड। जो उनके स्टूडेंट थे चाइना के, प्रोफेशनल, तुम पढ़ो भी काम भी करो, कंट्री साइड, कंट्री साइड। उससे क्या होगा, उनका भला होगा। और तू 3 साल काम कर रहा है, चल फिर तेरी बारी, फिर तेरी बारी, फिर तेरी बारी। देखो जी क्या फायदा होता है। मेरा एक क्या कॉन्फिडेंस है, मोटिवेट हो ना आप और मैं। उत्तर, मेरा लेक्चर था 4 घंटे का, उसमें से एक क्लिप कटिंग करी, कुछ मोटिवेशनल थी, वो चला दी उन्होंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सुना दी। इस कॉन्टेक्स्ट में है। धीरू भाई मानी जी, प्लीज मोटिवेट फील कर रहा, मैं भी। धीरू भाई अंबानी जी को पहली सैलरी मिली 200-250 रुपए, ठीक है जी, 200 रुपए। उस सैलरी की वो कॉफी पी के आ गए ताज होटल में। पूरा महीना 200 रुपए मिले, और उस पैसों की कॉफी पी के आ गए ताज होटल में। जो उसके साथ कजन था दमानी, जिसका डी मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर है, दमानी, उसने बोला भाई तू पागल है, 200 रुपए मिलने कॉफी पी आया, अब घर का राशन कैसे लेके आएंगे। तो पता धीरू भाई ने क्या बोला, कहता है मैं गया अमीरों के बीच में, मैं कॉफी पी के आया 3 घंटे में। एक कॉफी पीने कौन गया था, मैं तो कॉफी पी के 3 घंटे में, और मैं सुन के आया अमीर लोग बातें कैसे करते हैं, उनकी सोच कैसी है, वो मैं लेके आया हूं, और उनसे अमीर बनना मैंने। शाबाश। कॉफी पीने कौन गया था, मैं तो उनके करीब गया, बातें कैसे करते हैं, उनकी सोच कैसी है, वो ग्रैब करके ऐसे गया हूं। लॉटरी डाल गया, लॉटरी। शाबाश। और आज कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गए। किश्तवाड़, कभी फाइनेंशियली डाउन मत समझना, अब भी जल्दी होगा। गुजरात में जगह है, एक गांव है किश्तवाड़, किश्तवाड़। उत्तर, सुबह पहले कपड़ा लेके आते थे धीरू भाई अंबानी जी, कोकिलाबेन अंबानी कपड़े सिलती थी, पता है क्या, अंडरगारमेंट। फिर ये हाथ पे, जब शाम को छुट्टी होगी ना 5 बजे 6 बजे, हाथ पे बेहतर है अंडरगारमेंट लेबर क्लास को। शाबाश। पहले कपड़ा लेके आएगा, वो बेचारी हैंड मशीन से सिलेगी, रेडी लगाने के पैसे नहीं थे, रेडी लगाने के। जब ये छुट्टी होगी 6 बजे 4 बजे 5 बजे, तो हाथ में भाई अंडरगारमेंट ले लो, अंडरगारमेंट ले लो, लेबर क्लास उनको बेचते रहे। ये थे अंबानी। और अब मेहनत, उत्तर, और उसकी सोच, 200 रुपए कॉफी पी के नहीं आया, क्लोज होके आया हूं। ये बड़े लोग क्या सोचते हैं, वीर लोग क्या सोचते हैं, इनकी सोच लेके आया हूं, इनसे अमीर बनना है। शाबाश। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी कर रहे हैं, आगे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन मेन तो भैया धीरू भाई सर, आप थे सर, एम्पायर बना के गए। गुड। अमिताभ बच्चन जी बैंक होने वाले थे। अमिताभ बच्चन टॉप, अमिताभ बच्चन सर बैंक होने वाले थे। ये सर मेरे मामा जी लगते, इन्होंने इसकी बर्थ एनिवर्सरी भी बोला, और बोलते बोलते रोए, मैंने वहां पे सुना दी। धीरू भाई अंबानी जब बन गए, धीरू भाई अंबानी ने फोन करा अमिताभ बच्चन को, भाई आपकी हालत ठीक नहीं है, तो जैसे मुकेश है, जैसे अनिल है, आप भी मेरे बेटे हो, मैं कुछ पैसे भिजवा रहा हूं, रख लो, आना मत। मुकेश, अनिल, अमिताभ, तेरे में कोई फर्क नहीं है, पैसे बताइए मत, रख ले। कहता है मुझे नहीं चाहिए। ये जो तू हिंदी में पढ़ता ना, बहुत बड़े पोएट हरिवंश राय बच्चन, और अमिताभ बच्चन के डैड थे, उनको बोलते रहे बाबूजी, और धीरू भाई को बापू जी। अपने पिताश्री को, जो उनके बायोलॉजिकल फादर है, बाबू जी, और इनको बापू जी। नहीं बापू, अभी पैसे नहीं चाहिए, आपने हेल्प दी, थैंक यू। मुकेश, अनिल, वैसे तू है, नहीं नहीं बापू अभी नहीं चाहिए, थैंक यू सुन। अब अच्छा केबीसी आया, बच गए। मोंगा साहब किसी फंक्शन में इंट्रोड्यूस कैसे करवाया अमिताभ बच्चन को फॉरेन क्लाइंट से, कहते हैं मेरा बेटा है,
बात की गहराई को समझियो। धीरू भाई अंबानी जी ने अमिताभ बच्चन को कैसे इंट्रोड्यूस करा अपने फ्रेंड्स के साथ, ये ना मेरा बच्चा है, जैसे मुकेश अनिल है। एक बार ना ये गिर गया था, मैंने हाथ फैला दिया, पकड़ ले बेटा, इसने हाथ नहीं पकड़ा, अपने आप उठा, आज चल नहीं रहा, भाग रहा है। जब ये गिर गया था तो मैंने हाथ देना चाहा, बेटा खड़ा हो, फिर उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अपने आप खड़ा हुआ और अब चल नहीं रहा है, भाग रहा है। ये वर्ड बोले धीरू भाई अंबानी ने अमिताभ बच्चन के लिए, और बोलते अमिताभ बच्चन ये नरेट कर रहे थे और बोलते बोलते रो पड़े। ऐसा ग्रेट बंदा था। तो बेटे किताबी ज्ञान, वंशी का किताबी ज्ञान मेन नहीं होता पुत्र, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज मेन। किस्मत अपने हाथ में, दैट इज मेन। यस, ये माओ ने चाइना को बना दिया, नहीं तो ये भी बिखार देते। पाकिस्तान ने कितना कुछ बनाया, क्यों बिखर गया, वहां की लीडरशिप ठीक नहीं है ना पुत्र। माओ ने इतना बेस बना दे स्ट्रॉन्ग, भाई साहब चाइना बहुत आगे है। याद कर। थर्ड क्वेश्चन 65, प्रोग्राम का नाम क्या है। लोरी खत्म हुई, टॉपिक शुरू हुआ। ग्रेट प्रोलेटेरियन, स्प्लिट करके बोल ले, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन किसने करा, माओ। सूखा कब कब पड़ा, चाइना में ड्रॉट कब आया, 59 61, भाई को नहीं याद हुआ। कितने लाख लोग मर गए, 30 मिलियन, 3 करोड़। और अपने बंदे वापस बुला लिए, क्या साइकिल चलाने वाले, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। कभी होगी वहां पे। तो माओ ने बोला कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे प्रोफेशनल है, वो काम भी करो, सीखो भी कंट्री साइड में। 3 साल आप, 3 साल आप, 3 साल आप। ये मैंने 5 मिनट की स्टोरी ये सुनाई। जैसे वो धीरू भाई बोलते ना कि मैं अमीरों के बीच में रहता हूं, तो बेटा यही तो फायदा होगा, जब एक डॉक्टर रहेगा गांव में तो तू उसको देख के मोटिवेट होगी, देख तूने भी ऐसा डॉक्टर बनना है। yes. चलो तू तो 3 साल देखा, फिर 3 साल तू, लेकिन गांव का भला क्या होगा, एक तो उनको सर्विस मिलेगी, खंडेलवाल जी वो मोटिवेट होंगे, देखिए भैया कितने मेहनती है, कितने पढ़े लिखे हैं, मैं भी ऐसे बनूंगा। यस, इसका उल्टा, भगवान ना करे कभी जाने को मिले बेटा, इसका उल्टा दिल्ली एम्स में, दिल्ली एम्स में, सफदरजंग में, बिल्डिंग में जो जो हॉस्पिटल है, बुकिंग चल रही है 3-3 4-4 महीनों की। पता क्यों, क्योंकि दिल्ली का रश तो है, बाकी का रश भी है, यूपी बिहार असम मिजोरम, वहां पे हेल्थ इंफ्रा नहीं है। और कहां पे रूल लिखा हुआ है कि हम लोग पेशेंट दिल्ली के लेंगे। यस, क्योंकि गवर्नमेंट का फ्री में इलाज होता है पुत्र, भगवान ना करे कभी जाने को मिले, 3-3 महीने की बुकिंग है, क्योंकि दिल्ली का लोड तो है असम मिजोरम बिहार यूपी एम्स सफदरजंग। और अगर यही काम कर रहा था, चल डॉक्टर वहीं पे, लॉयर वहीं पे, तो वहीं का क्राउड वहीं रहता, दिल्ली में रशना पड़ता, और तू मोटिवेट होता, देख ऐसे पढ़ के लिख के बनूंगी मैं। हमारा फ्लॉप शो कौन करेगा, फुर्सत है हमारे पास, मूर्ति बनाने से बाज आ रहे हैं हम, स्टेडियम। 2 चीज हमारे मेन है, हेल्थ एजुकेशन, कौन सोच रहा है इसके बारे में, 2 चीज एजुकेशन हेल्थ। फ्लॉप, वर्ल्ड की टॉलेस्ट मूर्ति बन रही है, ये जो सरदार वल्लभ भाई जी की है, ये 2nd नंबर पे हो जाएगी, टॉलेस्ट मूर्ति बन रही है समुद्र के बीच में, मुंबई। और उसी के साथ में धारावी है, धारावी स्लम। मूर्ति बनाना जरूरी है बेटा, धारावी और चलो वो चलता रहेगा। हमारी प्रायोरिटीज वो ठीक है। 3 करा दिए, जीएलएफ ऑन कम्यून प्रोलेटेरियन, जीएलएफ कम्यून ग्रेट प्रोलेटेरियन, इकोनॉमिक रिफॉर्म। चाइना में कब हुए थे, 78, 88 पाकिस्तान, 91 इंडिया। सर फॉर यू, बाकी सब बच्चों के लिए। चाइना में कब हुए, 78, पाकिस्तान 88, इंडिया 91, ये फर्स्ट आए थे।
इकोनॉमी रिफॉर्म। बेटा इकोनॉमी रिफॉर्म दो फेज में किया गए वंशिका बेटा। इनिशियल फेज, फेज होता स्टेज, इनिशियल स्टेज, लेटर स्टेज। इसमें तीन पे ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर वही कम्यून हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एसईजेड हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्वेस्टमेंट। याद कर भाई, किस पे ध्यान दिया गया? कम्यून पढ़ा दिया, फॉरेन ट्रेड, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी दोबारा बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ इंडस्ट्री, सिर्फ इंडस्ट्री। प्राइवेट फर्म, टाउनशिप फर्म, विलेज इंडस्ट्रीज। क्या लिखा बेटा? प्राइवेट टाउन, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, घर जा सकते हो अभी। प्राइवेट, टाउनशिप, विलेज इंडस्ट्रीज, इनका कंपटीशन करवाया गया एसओई के साथ। हाय राम, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, प्राइवेट, टाउनशिप, विलेज का कंपटीशन करवाया गया गवर्नमेंट कंपनी के साथ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। बेटा कंपटीशन से क्या होता है? प्राइस ही होते हैं, सर्विस ही होती है। मोदी भाई ने 1 तारीख को ऑफिशियल स्टार्ट किया, 5G स्टार्ट कर दिया। जियो ने कल शुरू किया है, यस, जियो ने कल दशहरे वाले दिन स्टार्ट करा है 5G। अभी एयरटेल शुरू नहीं हुआ, 1-2 दिन। वीआई पता नहीं कब करेगा, और जब अच्छी बात है जब करेगा, उससे क्या होगा? मैं चाहूंगा कि मेरा कस्टमर वहां ना जाए। हम प्राइस ये रखेंगे, सर्विस ये रखेंगे, नहीं तो मोनोपोली अच्छी नहीं होती। इंडियन रेलवे मोनोपोली, जा कहां जाएगा? दिल्ली जल बोर्ड, चल जा कहां जाएगा? दिल्ली मेट्रो, मोनोपोली अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मजबूरी तेरी है। क्या अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं बहुत रेलवे? हाय मेरी रेल छोड़ के वहां ना बैठ जाए, कहां बैठेंगे? हाय मेरा दिल्ली जल बोर्ड का पानी छोड़ के उसका पानी पी लेंगे। हाय दिल्ली मेट्रो में छोड़ के उसकी मेट्रो बैठेगा, अबे कहां बैठेगा? मजबूरी तेरी, ये सही है। इनके मन में डर होता है मेरे कस्टमर वहां ना चला जाए। गुड। क्या लिखा है? प्राइवेट, टाउनशिप, विलेज को बोला कि तुम कंपटीशन करो गवर्नमेंट के साथ, प्राइस ये रखो, सर्विस ये रखो। सुनो जी, अभी होती क्या है बेटा? इंडिया, ये चाइना की बात है, इंडिया की बात करें। अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। अर्बन शहर, सेमी अर्बन, रूरल। बेटा सेमी अर्बन है, गांव से आगे निकल चुका है, शहर अभी बना नहीं, मिड में है। सेमी अर्बन गांव से आगे निकल चुका है, शहर बनाने। से एग्जांपल दो, पानीपत, सोनीपत, करनाल, गाजियाबाद। ना ये गांव है, ना ये दिल्ली है, ना गुरुग्राम है। इनको बोलते सेमी अर्बन। क्या बोलते हैं? सेमी अर्बन। पहले इंडिया वाली बात, फिर चाइना वाली बात। ये अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। बेटा ये हुई अर्बन, क्या हुई? सेमी अर्बन, रूरल। हमारे यहाँ इनमें ये बोलते हैं। अगर मोंगा साहब मैं इंडिया की बात करूं, इसको बोलेंगे अर्बन। क्या बोलेंगे? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। सेमी अर्बन, पानीपत। ये भाई बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरिया, ट्राइबल, रिमोट एरियाज। तो ये नाम मत लिख दियो अर्बन, वो इंडिया में बोलते हैं, हम चाइना पढ़ रहे हैं। कश्यप याद कर। क्या लिखा बेटा? प्राइवेट, टाउनशिप, विलेज। इनको बोला कि तुम सामान बनाओ तो कंपटीशन करो गवर्नमेंट के साथ, प्राइस ये रखना, क्वालिटी ये रखना। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्या हो गया? इसके अलावा कुछ लिखते हो, एनसीईआरटी के बाहर है, अंडा मिलेगा, इतना ही लिखा जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म में। लर्न कर भाई।
इकोनॉमिक रिफॉर्म कब शुरू हुए? जल्दी कर भाई, जल्दी कर, अभी 2 याद कराने हैं 78 में। कितने फेस में? 2। इनिशियल फेस, लेटर फेस। इनिशियल, लेटर। इनिशियल में 3 पे ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट। इनिशियल में 3 पे ध्यान दिया गया, किसान भाई पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, इन्वेस्टमेंट पे। किसान भाई के लिए क्या करा? कम्यून। फॉरेन ट्रेड के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके लिए पता नहीं। इंडस्ट्री, प्राइवेट, टाउन, विलेज इंडस्ट्री। चलो भाई कंपटीशन करो। एसओई, एसओई की फुल फॉर्म, एसओई की फुल फॉर्म स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट कंपनीज। ये हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म। नेक्स्ट, ड्यूअल प्राइसिंग। आराम से समझना, थोड़ा सा लॉजिकल है। ड्यूअल प्राइसिंग, देख बेटा, ड्यूअल, डबल, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। चाइना गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, इन्हें बोला गया आप इनपुट हमसे खरीदोगे, इनपुट हमसे खरीदोगे, हमें सामान बेचोगे। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, टूल इक्विपमेंट हमसे, हमें बेचोगे पार्ट, नॉट ऑल। कच्चा माल चाहिए हम देंगे, कौन देंगे? किसको? कच्चा माल हम देंगे, टूल हम देंगे, इक्विपमेंट हम देंगे, ओके। हमें बना के बेचोगे 100% नहीं, पार्ट, लाइक 10%। 10% हमसे लेना, हमें बेचना। बाकी 90% आपको जो सामान चाहिए वो लेना मार्केट से, उनको बना के बेचना। हाँ, हमें रेट कम लगाना, इनसे जितना मर्जी लेना। ड्यूअल प्राइसिंग। हम सस्ता देंगे, ये आपको महंगा देंगे। हम सस्ता खरीदेंगे, ये महंगा खरीदेंगे। चीप, एक्सपेंसिव। और हम लोग आपको पैसे भी कम देंगे या आपको पैसे पूरे देंगे। इससे बोलते हैं ड्यूअल प्राइसिंग। एक्सप्लेन करता हूं। मैंने 10,000 शर्ट बनानी है, 10,000 शर्ट, तो 10% सामान आपसे खरीदूंगा, 10%, 90 मार्केट से। 10,000 शर्ट का 10%, 20%, जो भी रेशो थी, चाइना गवर्नमेंट, 90 मार्केट। तो बनाकर भी आपको दूंगा 10, आपको 90। सचिन सर ये शर्ट का क्या करेगा? और भाई इनको चाहिए नहीं गवर्नमेंट को, पुलिस वालों के लिए। सचिन सर ये शर्ट, अबे चाहिए शर्ट पुलिस वालों की, यूनिफॉर्म, मिलिट्री की, एम्प्लॉयज की। यस, इनपुट हमसे, रिमेनिंग, आउटपुट हमको, रिमेनिंग। इसको बोलते हैं ड्यूअल प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? चलो जी बताना। सचिन सर बोल रहे, ये रहे स्टूडेंट, ये जो कच्चा माल खरीदेंगी, बना के देंगी 100% पार्ट। इनको जो कच्चा माल खरीदना है, मशीन खरीदनी है, तो बना के देना है गवर्नमेंट को, ऑल पार्ट, पार्ट। नारायण सब समझ आया? तो बोलो ना फिर आप, क्या पार्ट? कितना परसेंट? 10 हमसे खरीदो, 90 यहां से खरीदो। 10 हमको बेचो, 90 यहां बेचो। दोनों में इनपुट आउटपुट। 10% कच्चा माल कहां से मिलेगा? मशीन कहां से मिलेगी? 90 वहां से। हम खरीदेंगे 10, 10 लेना भी हमसे, देना भी हमको। 90 इनसे इनपुट, आउटपुट। हम लोग प्राइस कम रखेंगे अपना, इनपुट का भी आउटपुट का भी। ये जो मर्जी रखेगा ये। अच्छा, इसमें मनमानी नहीं चलेगी। डिमांड सप्लाई। सर कल को बोल दो 1 करोड़ पे, नहीं बोल सकता। डिमांड सप्लाई यहां पे गवर्नमेंट की चलेगी। डिमांड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। डन। इरेज करके पूछ सकता हूं? ठीक है जी। अभी ओ निकालता हूं आपका। ये ओ भी रिकॉर्ड हो गया, पूरा वर्ल्ड देखेगा।
आपको रखेंगे बीच में इसको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 79, कल बात हुई थी 79 में ये भी हुआ था, वन चाइल्ड नॉर्म भी हुआ था। यस सर, नो सर, कल वाला याद है। 79 में दो काम हुए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक काम और हुआ था जतिन भाई, वन चाइल्ड नॉर्म, और मिड 80s में टू चिल्ड्रन नॉर्म। मिड 80s नॉट 80, मिड 80s, 85 86। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया होता है 2-3-4 किलोमीटर का, जहां पे कोई भी काम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। मैं वहां पे अपना कोचिंग सेंटर खोल के नहीं बैठ सकता, आप वहां पे जिम खोल के नहीं बैठ सकते, गोडाउन, वेयर हाउस, बैंक, जो भी होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। इसकी मम्मी ने बोला ब्यूटिक, तो भैया आप कपड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, आप इंडिया को नहीं बेच सकते, या तो उस एरिया को छोड़ो। इसके पापा है बैंकर, बैंकर, तो भैया उन्हीं को लोन दोगे। एक एरिया होता है 2-3-4 किलोमीटर का, उसे डिक्लेयर करते हैं SEZ। क्या SEZ फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ भी काम होगा, गोडाउन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंक, उन्हीं के लिए। अच्छा, 79 इंडिया में पता कब आया? 2000। हम लोगों ने भी, पूरे वर्ल्ड ने कॉपी करा SEZ। ये कॉन्सेप्ट चाइना का है, पूरे वर्ल्ड ने कॉपी करा। 79 अपने देश में आया, इंडिया ने कॉपी करा 2000 में। वो तो छोड़, तो ये आकर 79 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। रिमेनिंग पार्ट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों का GDP कंपैरिजन कल कराऊंगा टेबल से, अभी भेज नहीं रहा। तीनों का GDP होगा, प्राइमरी, सेकंड, टर्शरी, कमेंट या टेबल या फ्लो चार्ट, जो क्लास में स्टार्टिंग बताया था। तीनों देश का GDP, कमेंट, तीनों देश की वर्किंग पॉपुलेशन, प्राइमरी, सेकंड, टर्शरी, कमेंट, तीनों देशों की डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक, गुलाटी भाई ने बताया था, जिसका रिलेशन पॉपुलेशन के साथ होगा, डेमोग्राफिक कराया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टर्म 1 में, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसके 3 फेज होती है, हाई बर्थ, हाई डेथ, हाई बर्थ, लो डेथ, लो बर्थ, लो डेथ। प्रोफेसर नोट स्टेन, बेटा जिसका रिलेशन पॉपुलेशन से होता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। इसमें क्या क्या आएगा डेमोग्राफिक में? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लिटरेसी, IMR, MMR, बर्थ रेट, डेथ रेट। यस, डेटा गिवन होगा, कमेंट करना है। यस, नॉलेज होगी तभी लिख पाओगे, नहीं तो 0 मिलेंगे बेटा। और लास्ट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीनों देशों का। सचिन सर बताओ, तीनों देशों का GDP, तीनों देशों की वर्किंग पॉपुलेशन, तीनों देशों का पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा, तीनों देशों का HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट, वर्किंग पॉपुलेशन यहां डालना। वर्किंग पॉपुलेशन को, नॉन वर्किंग नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में डिवाइड करना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी पॉपुलेशन? जल्दी बोला करो, तुम्हारी वैसे यहां पे स्लो हो जाता है। वर्किंग, नॉन वर्किंग नहीं, तू नॉन वर्किंग कमाता नहीं अभी, वो जो तू करता वो कमाना थोड़ा होता है। ऐसे कर दिया उसने बेटा, वो पॉकेट मनी के लिए करते, तुम पड़ोसन के लिए करते हो। कौन सी पॉपुलेशन को? वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में डिवाइड करना इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो जी। तीनों देशों का GDP डेटा, कमेंट, तीनों देशों की वर्किंग पॉपुलेशन गिवन, कमेंट, तीनों देशों की डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रिलेटेड डिजिट, IMR, MMR, डेंसिटी, सेक्स रेशो, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी, कमेंट। HDI फुल फॉर्म क्या बताइए बेटा?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देन कमेंट। देख बेटा, ये फॉर्मूला होता है, ते बनाता कौन है? यूएनडीपी। ये फॉर्मूले का नाम है, ये जो इंस्टीट्यूट बनाता है। 5 मिनट और टिक जा बेटा, फुल फॉर्म याद कर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बनाने वाला, ये फॉर्मूले का नाम। आप लोगों के स्कूल में, आप लोग, फिर वही बात कहां से कहां जोड़ देता हूं, आपके स्कूल में शुरू हो गई होंगी काउंसलिंग। आपके स्कूल में काउंसलिंग वाले आ रहे हैं जी, बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, लॉ कर लो, फॉरेन एजुकेशन। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है, जनवरी में हमको कोई आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देंगे? हमारे बोर्ड होंगे, प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, एंट्री बंद। ये 3 महीने होते हैं। सुन ले प्लीज। आ रहे होंगे, किस किस के स्कूल में आना शुरू हो गए हैं काउंसलिंग वाले? बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, लॉ कर लो, सीयू सेट कर लो। ठीक है ना पुत्र? एक मिनट सुन। तो बेटा, अगर उसमें कोई, फिर पूरी बात, एक बात को घुमा रहा हूं, अगर उसमें कोई फॉरेन एजुकेशन वाला आता है तो उनसे बोलियो हमको ना वो गाइड करो जिनका एचडीआई अच्छा है। भाई गाइड कर जिनका एचडीआई अच्छा है, एचडीआई अच्छा है। बेटा एचडीआई में 3 चीजों का एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन, तेरे को मीन निकालना आता है, टोटल अपॉन नंबर, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल डिवाइड बाय 3। सचिन सर वो 3 चीजें क्या है जो तेरे को मेरे को चाहिए? पहला, गांधी बाबा, जो पैसे में नंबर 1 होए, वही चाहिए। दूसरा, एजुकेशन, लोग पढ़े लिखे हो। यस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल अच्छा हो, मेडिकल मेडिकल लाइफ। ये नहीं पैसा कमाया 20 साल मर गए, 25 साल मर गए, क्या करूंगा उस पैसों का? पैसा नंबर 1, पढ़े लिखे लोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीनों नंबर 1। वहां जाइयो। गुलाटी भाई रैंक बताएगा? हाँ बेटा, नॉर्वे, नॉर्वे तीनों में नंबर 1 है जी। जीडीपी, एचडीआई में नंबर 1 है जी। एचडीआई की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1। एचडीआई की मिनिमम क्या होगी? जो सबसे नीचे होएगा, तो मैक्सिमम 1। अब मैं जो 3 देश लिखूंगा इनकी वैल्यू पता कितनी होगी? 0.9, 0.9, 0.99, 0.98। नंबर 1 कौन है? नॉर्वे, नॉर्वे। पैसे में भी पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो मेडिकल अच्छा है। दूसरा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। रुक जा, अभी तेरा इंडिया, मेरा इंडिया आता है बेटा, याद कर पुत्र। क्या? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में नंबर 1, 2, 3। इसमें नहीं आया कतर। सर कितना पैसा कतर में? पुत्र पैसा है, पढ़े लिखे नहीं है, मेडिकल नहीं है, यहां पे इलाज कराने आते हैं। ये थोड़ा हार्ट अटैक हुआ इंडिया आएगा, कोई इमरजेंसी इंडिया आएगा। भाई मैं उस पर देख रहा था, इन अरेबियन कंट्रीज के पास अपनी आर्मी भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है। अमेरिका को ऑयल देती है, आर्मी की सर्विस इंपोर्ट करती है। कल को अमेरिका ने अपनी आर्मी बुला ली, कोई रशिया वाला होगा, चाइना वाला, लड़ लो, तेल तेल फेंको, तेल फेंको। मिलिट्री नहीं है इनकी, पार्टनर करते हैं। चलो 1% नेगेटिव सोचो, इनसे अमेरिका की अगर बिगड़ जाती है, अमेरिका अपनी आर्मी बुला लेता है, तो ये क्या करेंगे? गलत चीज है ना। सेल्फ डिपेंडेंसी कहां गई? 0। तो बेटा ऐसे कंट्री में जाओ जहां पे ये तीनों चीजें हो। याद कर, नंबर 1 कौन है? नॉर्वे, 2 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगर काउंसलिंग वाले आते हैं, बताओ भाई अंकल, सर, मैम, इसके बताओ आपकी उस कैटलॉग में ये कंट्री है? अच्छा, 8 या 9 पे आती है कनाडा, यूके, नॉट बैड। कनाडा, यूके 8, 9 पे आती है। अब अपने इंडिया की बात करते हैं बेटा। इंडिया का रैंक है
167, वेरी गुड। कितना बेटा? इसका बेटा, इसका और किसका? डाउन 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 डाउन, 167, वेरी गुड। बस पाकिस्तान हमसे 4 पीछे है। कितने में से? 180। 180 देश है, अपन लोग 167 पे आते हैं। और पता है वैल्यू कितनी है? वैल्यू 0.6। 0.6। छोड़ना, तूने वहां जाना है, खरीदना है 180 वाले देश को खरीदा, बताओ कितने पैसे हम खरीद रहे हैं। अपना देख, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, मैक्सिमम 1। ये फॉर्मूले का नाम है, ये बनाता है देश, ये इंस्टीट्यूट बनाता है, इंस्टीट्यूट। इसमें 3 चीजों की वैल्यू काउंट करता है। फर्स्ट जीडीपी, इनकम, पढ़े लिखे लोग, लाइफ, उनका मेडिकल सिस्टम, ताकि हमारी लाइफ को सपोर्ट कर सके। नंबर 1 काफी सालों से, अधिक काफी सालों से नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं सेटल होने की सोच रहे हो, एचबीआई देखियो, आप भी मैं भी। यस, इंडिया 167 रैंक, वैल्यू 0.6। कितनी ग्रेट बात है जी।